हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। उससे पहले 8.2 का कॉन्सेप्ट, 8.1 का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के बाद 8.3। 8.3 को पढ़ने के लिए जो हमको जरूरत है वो सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज के टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल, अगर ए और बी कोई दो एंगल है, उनको ऐड करने के बाद उनका सम 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री एक एंगल है और 40 डिग्री एक एंगल है, ऐड करेंगे तो क्या होगा 70 डिग्री। 30 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। लेकिन यही अगर कोई एंगल 50 डिग्री हो और एक 40 डिग्री हो, तो दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होगा। तो ये 50 और 40 दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। मीन्स हम लोग को दो ऐसा एंगल जिनको ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ जाए, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। उसी से रिलेटेड हम लोग को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किए जिसमें एंगल बी 90 डिग्री माने हैं। तो वही लिखा हुआ है, लेट एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग एक्सरसाइज के पढ़ने के लिए जो फार्मूला का जरूरत है, उसका डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आखिर फार्मूला आया था। ठीक है, चलिए फार्मूला पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में साइन ए क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं साइन ए पी बाई एच होता है। इस एंगल के लिए पी बीसी है और एच एसी है। साइन ए बीसी बाई एसी होगा। कॉस ए बी बाई एच होता है। इस एंगल के लिए बी बीसी है, सॉरी बी ए बी है और एच एसी। एच तो फिक्स रहता है। टेन ए पी बाई बी होता है। इसके लिए पी बीसी है और ए बी है हमारा बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए। कॉस ए उसका उल्टा होता है, बीसी बाई एसी है। साइन तो उसका उल्टा एसी बाई बीसी होगा। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, कॉस ए बी बाई एसी है, तो सेक एसी बाई ए बी होगा। कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन बीसी बाई ए बी है, तो कॉट ए बी बाई बीसी होगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, ये तो खैर हम पिछले ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी सीखे थे और पहले ही जान चुके हैं। लेकिन अब इसमें नया क्या मिलने वाला है? तो नया ये देखिए है, ए और सी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि बी तो 90 डिग्री है। ए और सी को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ये 90 है ही, तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी को कैसे लिखा जा सकता है? 90 माइनस ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 90 माइनस एंगल ए लिखा जा सकता है। नहीं, ए प्लस सी इक्वल टू 90 है, तो सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ऐसे हम लोग सी को लिखते हैं 90 माइनस ए। इस एंगल को हटा दिया जाता है सुविधा के लिए, और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब हम लोग साइन ए निकाल लिए, अब हम लोग साइन सी निकालना चाहते हैं इस एंगल के लिए। तो साइन सी, सी एंगल है, क्या सी को 90 माइनस ए लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, साइन सी। तो ये साइन वैसे का वैसे सी एंगल है, उसको 90 माइनस ए लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? अभी जस्ट हम आपको दिखा चुके हैं कि सी को 90 माइनस ए लिखा जा सकता है। तो साइन सी या साइन 90 माइनस ए, इसको बोलेंगे साइन सी, या यूं कहे कि साइन 90 माइनस ए। साइन सी क्या होता है? पी बाई एच होता है, हम जानते हैं। इसके लिए पी क्या होगा? ये होगा, हम लिख भी देते हैं ना। इस एंगल के लिए सी के लिए देखिएगा, या इसको 90 माइनस, इसके लिए पी ए होगा, बी ए होगा और एच ए होगा ना। सी के लिए बात करते हैं, या 90 माइनस ए पी बाई एच। पी हमारा क्या है देखिएगा जरा, ए बी बाई एच क्या है? ए सी। ठीक उसी तरह साइन सी कॉस सी का बात कर रहे हैं। कॉस सी को तो 90 माइनस से लिखा जा सकता है, तो कॉस सी इसको आप बोल सकते हैं, या कॉस 90 माइनस से। ठीक है, कॉस 90 माइनस से क्या होने वाला है? होता है बी बाई एच। बी क्या है इस एंगल के लिए? बी है, इस एंगल के लिए बी है बीसी और एच है एसी। और फिर tan 90 माइनस से देखते हैं, वो होता है पी बाई बी। इस एंगल के लिए पी क्या है? ए बी और बी है बी सी।
मीन्स ए बी बाई बी सी ना, ठीक है। साइन कॉस टेन सब 90 माइनस से निकालने वाले हैं हम लोग। साइन 90 माइनस से, कॉस 90 माइनस से, टेन 90 माइनस से। अब जानते हैं कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो कोसेक 90 माइनस से हो जाएगा AC बाई AB। सेक 90 माइनस ए किसका उल्टा होता है जरा बताइएगा, सेक 90 माइनस ए होता है कॉस का उल्टा, कॉस है BC बाई AC तो होगा AC बाई BC। नाउ कॉट 90 माइनस ए किसका उल्टा होता है डियर, तो कॉट होता है टेन का, टेन है AB बाई BC तो ये होगा BC बाई AB। देखिए अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक हम लोग साइन A निकाले हैं, इतना आया, और साइन C निकाले हैं, लेकिन C को हम 90 माइनस ए लिख रहे हैं। किसी कारणवश हम लोग 90 माइनस ए, दरअसल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम में हम नया फार्मूला निकालना चाहते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया साइन C, जिसको C की जगह पर 90 माइनस ए हम लिख रहे हैं। इस तरह इसको cos C बोलेंगे, tan C, cosec C, ठीक है, या C को 90 माइनस ए हम बोल सकते हैं। हम इस फॉर्म में 90 माइनस ए के फॉर्म में कुछ निकालना चाहते हैं, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इतना सबको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब हम लोग थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करके देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। ये सारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या रेशियो है, उनको इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, और अभी जो ये तीनों 6 निकाले इसको इक्वेशन 2 मानने हैं। अब देखते हैं कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है। साइन 90 माइनस ए देखिएगा तो क्या है, साइन 90 माइनस ए बी बाई AC है। अब इसमें देखते हैं कि ए बी बाई BC का वैल्यू क्या है, ए बी बाई AC मीन्स हम लोग नोटिस किए कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, या साइन 90 माइनस ए इसका भी वैल्यू ए बी बाई AC आया, और साइन ए इसका भी वैल्यू, सॉरी साइन 90 माइनस ए और इसका ए बी बाई AC आया, और कॉस ए का भी वैल्यू ए बी बाई AC आया। तो ऑफ कोर्स ए बी बाई AC इक्वल है, लेफ्ट साइड जब इक्वल होता है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, या राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। जब ए बी बाई AC दोनों का राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे ना, तो हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस ए कॉस ए के वैल्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस ए का भी वैल्यू ए बी बाई AC और कॉस ए का भी वैल्यू ए बी बाई AC, तो हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा। इस तरह से देखना चाहेंगे कि cos 90 माइनस ए किसके इक्वल है, देखिएगा जरा cos 90 माइनस ए, ये हमारा cos 90 माइनस ए है BC बाई AC, इसमें BC बाई AC साइन ए भी BC बाई AC है, तो cos 90 माइनस ए का वैल्यू भी BC बाई AC और साइन ए का वैल्यू है BC बाई AC, तो हम बोल सकते हैं cos 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है, तो cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। अब देखते हैं tan 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, ये है हमारा tan 90 माइनस ए, क्वेश्चन सेकेंड और फर्स्ट को कंपेयर करना है। tan 90 माइनस ए AB बाई BC, इधर देखते हैं cot A क्या आया है, तो वो भी AB बाई BC, मतलब हम बोल सकते हैं tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot A। अब cosec 90 माइनस ए को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं, cosec 90 माइनस ए क्या हुआ, cosec 90 माइनस ए AC बाई AB है, और इसमें देखिएगा sec का वैल्यू भी AC बाई AB है, मींस हम लोग बोल सकते हैं cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec A, तो लिख दे रहे हैं cosec 90 माइनस ए होगा sec A। अच्छा sec 90 माइनस ए का वैल्यू देखिएगा जरा, sec 90 माइनस ए AC बाई BC और sec 90 माइनस ए AC बाई BC, और यहाँ cosec A क्या है, ये भी AC बाई BC है, मींस sec 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं cosec A। cot 90 माइनस ए, देखिएगा cot 90 माइनस ए BC बाई AB है, यहाँ tan A BC बाई AB है, मतलब cot 90 माइनस ए को हम लोग बोल सकते हैं tan A। तो फाइनली हम लोग क्या नोटिस किए, जब कंपेयर किए तो हम लोग को मिला sin 90 माइनस ए cos A होता है, cos 90 माइनस ए sin A होता है, tan 90 माइनस ए cot A होता है, cosec 90 माइनस ए sec A होता है, sec 90 माइनस ए cos A होता है, cot 90 माइनस ए tan A होता है। ये हम लोग को रिलेशन मिला, इसीलिए इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए 90 माइनस ए, ठीक है, 90 का बात हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ,
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं फार्मूला, और इन्हीं फार्मूला पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग को 6 फार्मूला मिल गया जो एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जरूरत होगा। sin 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए हम लिख सकते हैं, cos 90 माइनस ए इक्वल टू sin ए लिख सकते हैं, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए लिख सकते हैं, और cosec 90 माइनस ए sec ए लिख सकते हैं, sec 90 माइनस ए cosec ए लिख सकते हैं। ये 6 फार्मूला आपको जरूर याद रखना है, और इसको जैसे ही आप याद रखिएगा और समझ लीजिए कैसे आया, ये तो अभी हम आपको बता ही दिए। और इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपको इसी 6 फार्मूला पर बेस्ड है, तो इसको आप जरूर याद कर ले, तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो देखिए डियर, अभी हम लोग देखिए sin 90 माइनस ए इक्वल टू होता है cos ए। अब एक चीज यहाँ ये भी देखना है कि ए कितना डिग्री हो सकता है, ए जो एंगल है वो कितना डिग्री हो सकता है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सोच कर देखते हैं, क्या 0 डिग्री के लिए भी हो सकता है। देखते हैं कि sin 90 माइनस ए, जब ए को हम 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होने वाला है। देखिए इन चीजों का कोई खास आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए इनका कोई जरूरत नहीं है, बट मेरा टारगेट ये है कि हम आपको एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, एनसीईआरटी या ट्रिगोनोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला कहाँ से आया और उसका क्या लॉजिक है, और सारा कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे 8.1 का कॉन्सेप्ट जितना चाहिए था उससे भी कहीं ज्यादा हम आप लोग को दिए हैं, जनरली स्कूल में नहीं ये बताया जाता है। जैसे कि आप लोग नोटिस किए होंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 8.2 पढ़ने के लिए हम लोग को जो रिक्वायरमेंट था फार्मूलों का, वो सब हम देखे थे, टेबल का जरूरत था। लेकिन साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है, ये अगर हम नहीं भी बताते वीडियो में तभी आप क्वेश्चन बना पाते। लेकिन साइन 0 डिग्री का 0 क्यों होता है, साइन 90 का 90 क्यों होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना, साइन 45 का 1/√2 क्यों आता है, वो भी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाए थे। इस तरह से हम लोग यहाँ भी एक टेस्ट करना चाहते हैं। आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर a इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा। जो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए है, क्या 0 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, थोड़ा सा देखते हैं। तो आप जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री होने वाला है। तो अगर a इक्वल टू मान लीजिए 0 डिग्री रखना है तो b कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि इफ एंगल a इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो b क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम 0 डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। साइन 90 माइनस ए की जगह पर क्या रखना है डियर, 0 इक्वल टू कॉस ए, मतलब 0। हम देखना चाहते हैं कि 0 डिग्री ए रखते हैं तो क्या एलएचएस आरएचएस सही है, मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं। देखिए साइन 90 माइनस 0 क्या होगा, साइन 90 ही होगा, 90 में से 0 माइनस करेंगे तो 90 होगा। और कॉस 0, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप देखते होंगे साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो हम देख लिए कि a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए साइन 90 माइनस ए और कॉस ए इक्वल होते हैं, ऐसे नहीं है कि 0 डिग्री के लिए अनइक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए की जगह पर क्या रखना है हम लोग को, 0 डिग्री इक्वल टू साइन ए की जगह पर रखेंगे 0। कॉस 90 माइनस 0, 90 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, cos 90 ही होगा, है ना। cos 90 माइनस 0 मतलब 90 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 90 इक्वल टू साइन 0। क्या इक्वल होने वाले हैं। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 का भी 0 होता है, बिल्कुल ये और ये दोनों वेरीफाइड हो गया। tan 90 माइनस ए देखिएगा, tan 90 माइनस ए, ए की जगह पर क्या रखना है हम लोग को, 0 डिग्री, और cot ए की जगह पर यहाँ भी 0 डिग्री। tan 90 माइनस ए क्या होगा, tan 90 ही होगा, क्योंकि 90 में से 0 माइनस करने के बाद 90 ही रहता है, cot 0। आप टेबल से देख सकते हैं
कि tan 90 और cot 0 दोनों क्या होते हैं इन्फिनिटी, तो ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए भी sin 90 माइनस a cos a। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं और भी जो वैल्यू है, जैसे कि sin cos tan हो गया cos a sec और cot भी इसी तरह से इक्वल होगा। तीन हम लोग तो देख लिए sin cos tan। अब देखते हैं cosec में a इक्वल टू जब 0 रखते हैं तो क्या होने वाला है। cosec 90 माइनस a sec a अभी हम प्रूफ किए हैं। cosec 90 माइनस a cosec 90 माइनस a के जगह पर क्या रखना है 0 डिग्री, sec a के जगह पर 0 डिग्री। cosec 90 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा cosec ही रहेगा और sec 0। cosec 90 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 90 रहेगा, sec 0 है। ठीक आप नोटिस करिएगा हम टेबल बताए थे तो cosec 90 और sec 0, cosec 90 और sec 0 दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। cosec 90 sec 0 दोनों का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 होता है ना। ठीक है ना, देखिए cosec 90 और sec 0 का वैल्यू 1 होगा। आगे तो इस तरह से ये भी 1 और ये भी 1 तो दोनों सही हो गया। 0 डिग्री के लिए cosec 90 माइनस a इक्वल टू sec a होगा। जरा इसके लिए देखते हैं sec 90 माइनस a, 90 माइनस a की जगह पर 0 रखना है, cosec a की जगह पर तो 0 होगा। अब देखिएगा 90 माइनस 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, sec 0 sec 90 एंड cosec 0। अब देखिएगा जरा sec 90 और cosec 0, sec 90 और cosec 0 दोनों का वैल्यू होता है इनफिनिटी। दोनों इक्वल आ गए ना, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हम बोल सकते हैं इस तरह से। cot 90 माइनस a, तो यहाँ भी cot 90 माइनस a की जगह पर क्या रखेंगे 0 डिग्री। इधर आने वाला है cot 90 माइनस 0 90 होगा, उधर tan a की जगह पर हम लिखेंगे 0। आप नोटिस करेंगे टेबल से कि cot 90 और tan 0, cot 90 और tan 0 दोनों का वैल्यू 0 आया था, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये देखिए डियर हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक एक चीज हम कॉन्सेप्ट में बताना चाहते हैं ताकि आपका एक भी ना छूटे। आप बुक में देखिए एनसीईआरटी बुक में इस पर डिस्कस किया गया है कि इफ a इक्वल टू 0 तो क्या होगा, क्या ये sin 90 माइनस a इक्वल टू cos a होगा इक्वल। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज का 8.3 का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए जो एक्सरसाइज पढ़ने के लिए जरूरत है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग 8.3 का सारा क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है और या कोई खामी भी नजर आ रहा है, कोई कमी नजर आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट करके हमको बताएं कि सर यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, हमको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। ठीक है, आपके कमेंट्स का हम जरूर रिप्लाई करेंगे और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप बताइए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।